मैं डॉक्टर दीपक शर्मा कार्यक्रम आपकी किस्मत में दर्शकों का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम आपकी किस्मत और यूट्यूब चैनल के माध्यम से दर्शकों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, ग्रह नक्षत्रों की गति से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी हम पहले भी बताते आए हैं। ज्योतिष शास्त्र क्या होता है, ग्रहों की गति क्या होती है, ऐसी ही कुछ रोचक चर्चा लेकर के आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 2020 एक महीने में लगातार 3 ग्रहण का पड़ना, काफी समय बाद ये घटना घटित हो रही है कि एक महीने की अवधि में 3 ग्रहणों की घटना घटित होगी। ऐसे 3 ग्रहण की हम यदि चर्चा करें तो पहला ग्रहण चंद्र ग्रहण के रूप में 5 जून की रात्रि को घटित होगा। 5 जून की रात्रि को घटित होने वाला चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और ज्येष्ठा नक्षत्र में घटित होगा। इस ग्रहण की शुरुआत रात्रि यानी 5 जून की रात्रि 11:15 से होगी और ग्रहण का मोक्ष मध्य रात्रि 2:34 पर होगा। इस ग्रहण के सूतक की यदि हम चर्चा करें तो 12 घंटा पहले सूतक की शुरुआत हो जाएगी, यानी 5 जून के दोपहर 11 बजे से सूतक आरंभ हो जाएगा। यह ग्रहण भारत में दिखलाई देगा और भारत सहित यूरोप, अफ्रीका, एशिया के विभिन्न देशों में भी इस ग्रहण के दिखलाई देने की घटना घटित होगी। 5 जून को पड़ने वाले चंद्र ग्रहण के 15 दिन उपरांत 21 जून को सूर्य ग्रहण की घटना घटित होगी। 2020 में पड़ने वाले ग्रहण में सबसे लंबी अवधि का ग्रहण 21 जून का सूर्य ग्रहण होगा और ये 21 जून का सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में घटित होगा। ग्रहण की घटना मृगशिरा नक्षत्र एवं आद्रा नक्षत्र में घटित होगी। 21 जून को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण प्रातः काल 9:15 से आरंभ होगा और दोपहर 3:05 में इस ग्रहण का मोक्ष होगा। यानी एक बहुत लंबी अवधि का ये सूर्य ग्रहण पड़ेगा जो कि जन सामान्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। एक अनुमान के आधार पे 21 जून को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण जैसा लंबा ग्रहण शायद पिछले कुछ वर्षों में भी घटित नहीं हुआ है। इस ग्रहण में विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। 21 जून को घटित होने वाले सूर्य ग्रहण के 15 दिन बाद यानी फिर से 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण की घटना घटित होगी। ये चंद्र ग्रहण जो कि 5 जुलाई को पड़ेगा, ये धनु राशि एवं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में घटित होगा। इस ग्रहण की शुरुआत प्रातः काल 8:17 से होगी और ग्रहण का मोक्ष 11:22 पर होगा। चूंकि ये चंद्र ग्रहण दिन की अवधि में पड़ेगा, इसलिए भारत में इस ग्रहण का बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव परिलक्षित नहीं होगा। यदि हम तीनों ग्रहण की चर्चा करें तो 5 जून से लेकर के 5 जुलाई की अवधि में 3 ग्रहण का पड़ना बहुत अच्छे संकेतों को जन्म नहीं दे रहा है। यह एक महीना 5 जून से 5 जुलाई की अवधि समस्त जनसामान्य के लिए सावधानी बरतने की होगी।
खास करके वृश्चिक राशि एवं मिथुन राशि के जातकों को इस ग्रहण की अवधि में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 5 जून का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में घटित हो रहा है और 21 जून का सूर्य ग्रहण मिथुन राशि में घटित हो रहा है। 5 जुलाई का चंद्र ग्रहण यद्यपि दिन के समय में पड़ेगा, इसलिए धनु राशि के जातकों को कुछ सावधानी 5 जुलाई के समीपवर्ती दिनों में बरतनी चाहिए। ग्रहण की अवधि में शुभ कार्यों का निषेध रहता है। कोई भी नया अथवा शुभ कार्य इस अवधि में नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहता है। यात्रा का निषेध रहता है, यात्रा नहीं करनी चाहिए, जलीय क्षेत्रों से दूर रहना चाहिए और किसी भी कार्य को करने के पहले सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण की अवधि में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। ऐसी महिलाएं जो कि गर्भवती हैं, उन्हें सूर्य एवं चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली किरणों से थोड़ी सी दूरी बनानी चाहिए। अर्थात ग्रहण की अवधि में, न केवल ग्रहण की अवधि में बल्कि ग्रहण के पूर्व भी उन्हें बाहर निकलने से बचना चाहिए। ग्रहण की अवधि में खाद्य पदार्थों का सेवन यानी भोजन का परिहार करना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यवस्था या मजबूरी है तो केवल फलाहार या उपवास के समकक्ष कुछ आहार आप ग्रहण कर सकते हैं। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, एक संक्षिप्त चर्चा मैं दर्शकों से करना चाहूंगा। सबसे पहले आरंभ करते हैं मेष राशि। मेष राशि के जातकों को इस ग्रहण की अवधि में निर्णय विषयक सावधानी लेने की जरूरत है। यानी बेहतर होगा कि कार्यों को आप अगस्त के महीने तक टाल के रखें तो ज्यादा अच्छा है। वृषभ राशि, विवाह, दाम्पत्य जीवन एवं कुटुंब से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। अपने दंपत्ति यानी जीवन साथी से वाद विवादों से बचना चाहिए और परिवार के किसी भी विवाद में आपको हिस्सा नहीं लेना चाहिए। शांति व्यवस्था बनाए रखें, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों को सर्वाधिक सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि 21 जून को सूर्य ग्रहण की घटना मिथुन राशि में ही घटित हो रही है। आपको रिस्क यानी जोखिम वाले कार्यों से बचना चाहिए और यथासंभव आपको अगस्त के महीने तक धीरज रख करके अपने कार्यों को रोक करके रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगस्त के उपरांत आपके समय में सुधार होगा। कर्क राशि, सोच विचार कर निर्णय लें और अपने किसी भी निर्णय के संदर्भ में कुछ धीरज या धैर्य रखें। व्याकुल होकर के अथवा किसी भी कार्य को करते समय बहुत ज्यादा हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। बोलने में संयम बरतें। अगस्त सितंबर के उपरांत आपको सफलता प्राप्त होगी। सिंह राशि, पारिवारिक विवादों से बचना चाहिए और ग्रहण की अवधि में सूर्य अथवा चंद्रमा को देखने से भी आप कुछ बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ग्रहण के 1-2 दिन पूर्व और ग्रहण के 1-2 दिन बाद तक आपको अपने कार्यों को टालकर रखना है। जून और जुलाई का महीना कुछ सामान्य संकेतों को लेकर के आने वाला रहेगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। खास करके अपने स्वास्थ्य विषयक किसी भी लापरवाही को ना बरतें। स्वास्थ्य के साथ साथ आप अपने संबंधों को भी लेकर के कुछ सजग रहें।
यानी कोई भी ऐसा कार्य या कोई भी ऐसी घटना को घटित ना करें जिससे आपके संबंध प्रभावित हो। इसलिए कन्या राशि के जातकों के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छे संकेतों को लेकर के आने वाला नहीं रहेगा। तुला राशि, तुला राशि के जातकों को अपने सामाजिक संबंधों के विषय में सोच विचार कर निर्णय लेना चाहिए। यदि आपका कोई मित्र है या आपका जीवन साथी है या कोई परिवार का सदस्य है तो उनसे कोई ऐसी बातें ना करें जो कि उनको ठेस पहुंचाए या उन्हें किसी रूप से वो बातें प्रभावित कर सके। ये 3 ग्रहण तुला राशि के जातकों के लिए भी सावधानी को लेकर के संकेत दे रहा है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के जातकों को 5 जून को घटित होने वाले चंद्र ग्रहण के संदर्भ में ज्यादा सावधानी की जरूरत है, क्योंकि 5 जून का चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में ही घटित हो रहा है। ग्रहण की इस अवधि में यात्रा को टाल करके रखें अथवा कोई भी कार्य आप बेहतर होगा कि आप जून के महीने में या जुलाई के महीने में नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अगस्त उपरांत आपके शेष कार्य पूर्ण होंगे। धनु राशि, जून और जुलाई का महीना आपको सावधानी को लेकर के संकेत दे रहा है। जून और जुलाई के महीने में आप अपने व्यापार और व्यवसाय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं ले तो ज्यादा अच्छा है। धनु राशि में वैसे भी केतु का गोचर चल रहा है, तो केतु के गोचर के कारण हम अभी कुछ धीरज रखें। अगस्त सितंबर के महीने के उपरांत ग्रह स्थिति और ग्रहों की गति के सामान्य होने के उपरांत आपको लाभ होगा। मकर राशि, मकर राशि में शनिदेव का गोचर, परंतु शनिदेव की वक्रीय चाल और 3 ग्रहण का पड़ना, ऐसे 3 ग्रहण और शनिदेव की गति के कारण और बृहस्पति का मकर राशि में नीच का होकर के प्रवेश करने के कारण आपको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। मकर राशि के जातकों को आर्थिक पक्षों से संबंधित सावधानी बरतना चाहिए। धन के लेन देन में सावधानी बरतें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों को परिवर्तनों से बचना चाहिए। कोई भी ऐसा परिवर्तन जो उन्हें संकट में डाल सकता है या कोई ऐसा निर्णय जो कि नकारात्मक हो सकता है, ऐसे परिवर्तनों से आप बचें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 ग्रहण की अवधि में आपको भी कुछ चीजों को टाल करके रखना चाहिए। 5 जुलाई के ग्रहण के उपरांत ही आप किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचे तो ज्यादा अच्छा है। मीन राशि, स्वास्थ्य से संबंधित सावधानी बरतने की जरूरत है। खान पान का ध्यान रखें, खास करके 3 ग्रहण की अवधि में घर से बाहर नहीं निकलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दुर्घटनाओं से भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ये 3 ग्रहण आपके संदर्भ में भी कोई विशेष फलदायी दिखलाई नहीं दे रहा है। दर्शकों से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि चाहे सूर्य ग्रहण की घटना हो अथवा चंद्र ग्रहण की घटना हो, ऐसे ग्रहण का सृष्टि पर नकारात्मक प्रभाव ही पड़ता है। कभी भी ग्रहण शुभ फलों को लेकर के आने वाला नहीं होता है। ग्रहण की अवधि में सूर्य और चंद्रमा से उत्सर्जित होने वाली किरणों के कारण पूरी सृष्टि मलिन हो जाती है। ग्रहण की अवधि में जीव जंतुओं पर प्रतिकूल प्रभाव परिलक्षित होते हैं।
इसलिए ग्रहण की अवधि में बताए गए निषेधों का सबको पालन करना चाहिए। जून और जुलाई के महीनों के निकल जाने के उपरांत अगस्त के महीने से सारी व्यवस्थाएं और सारी चीजें व्यवस्थित होने की संभावना प्रतीत होती है। जून और जुलाई का महीना 12 राशियों के लिए या इस पृथ्वी में निवास करने वाले सभी लोगों के लिए उथल पुथल का संकेत दे रहा है। ये 3 ग्रहण शायद प्राकृतिक प्रकोप अथवा ऐसी कोई विपदा को भी इंगित कर रहे हैं, अर्थात हमें इन तीनों ग्रहण से सावधानी बरतने की जरूरत है। यदि हमारा ये कार्यक्रम आपकी किस्मत डॉक्टर दीपक शर्मा आपको पसंद आता है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। आप यदि कुछ हमें कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप हमें जरूर अपने कमेंट्स भेजिए और आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष के ज्ञान को प्रकाशित करना हमारा उद्देश्य है और जन जन तक इस विद्या का प्रसार करना भी हमारा उद्देश्य है। अगली रोचक चर्चा तक के लिए मैं डॉक्टर दीपक शर्मा आप सभी से इजाजत लेना चाहूंगा। नमस्कार।